आजकल डेंगू और चिकनगुनिया बहुत फैला हुआ है, तो हमें ऐसा लगता है कि मच्छर नहीं होते तो अच्छा होता। लेकिन आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि मच्छरों ने हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। ये कहानी है अल ख्वाज़रम की। ख्वारज़म एक ऐसी जगह है जो उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के इलाके में है। किसी ज़माने में वो एजुकेशन हब हुआ करता था। जैसे आपने सुना होगा तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जहाँ पर चाणक्य पढ़ाते थे, या आपने सुना होगा नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में थी, और कहते हैं कि वहाँ कई मंजिल ऊंची लाइब्रेरी हुआ करती थी किसी ज़माने में। ऐसे ही ख्वारिज़म एक ऐसी जगह थी जहाँ दुनिया भर के स्कॉलर्स रहते थे। ये इस्लामिक गोल्डन एज का पार्ट है। वहीं पे अल ख्वाज़रम रहता था जिसके नाम पे एल्गोरिदम नाम पड़ा है। जो यूट्यूब और फेसबुक एल्गोरिदम होता है कि आप क्या देखें क्या नहीं देखें, वो उसके फादर थे जो रहते थे अल ख्वाज़रम में। ऐसे ही वहाँ पर एक व्यक्ति था अबू रेहान, और उसका टाइटल था अल बरूनी। अल बरूनी इसलिए क्योंकि ख्वारिज़म के दो पार्ट थे, एक अल अंदरूनी और एक बरूनी, वो बाहर की तरफ रहते थे, इसलिए उनका उपनाम हो गया अल बरूनी। वो पॉलीमैथ थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में कंट्रीब्यूशंस किए। मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, एस्ट्रोलॉजी, रिलीजन, इंडियन हिस्ट्री, तहरीक हिंदुस्तान उन्होंने लिखी। फादर ऑफ इंडोलॉजी बोलते हैं उनको। उन्होंने फार्माकोलॉजी पे बुक्स लिखी। वो डॉक्टर भी थे। उस ज़माने में पॉलीमैथ का मतलब होता है जो कई चीज़ें पढ़े, तो उस ज़माने में ये पॉसिबल था क्योंकि साइंस का दायरा बड़ा छोटा था। आज तो ये संभव नहीं कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में इतने सारे साइंसेस को पढ़ सके और सब में उस्ताद बन सके। वो इतने सम्मानित व्यक्ति हैं कि उनके नाम पे चांद पे एक क्रेटर का नाम है, उनके नाम पे एक एस्टेरॉयड का नाम है, अंटार्कटिका में एक आइलैंड अल बरूनी के नाम से, और वियना में यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस में एक मूर्ति लगी हुई है अल बरूनी महाशय की। जीवन के शुरुआती टाइम तो उनका ख्वारिज़म में था, लेकिन उन्हीं दिनों वहाँ पर एक नया सुल्तान अपना साम्राज्य बना रहा था। उस सुल्तान की अलग समस्या थी। एक दो पीढ़ी पहले ही वो कबीलाई धर्म मानता था और नया नया मुसलमान बना था, और उसकी वो ये दिखाना चाहता था कि मैं एक कल्चर्ड मुसलमान हूँ और मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। तो वो आसपास जब लूट मार करता था तो वहाँ से किताबें चुराता था। पैसे तो चुराता ही था, किताबें भी चुराता था, और वहाँ के विद्वानों को भी चुरा लेता था, बंधक बना के अपने राजधानी ले आता था। जो भी रिसर्च करना है आप हमारे यहाँ करिए। और उस सुल्तान का नाम आपने सुना होगा, वो था महमूद गजनवी, मोहम्मद ऑफ गजनी। गजनी उसकी राजधानी थी। ये कोई पाकिस्तान के वेस्ट में अफ़गानिस्तान के किसी एरिया में जगह थी, लेकिन उसका साम्राज्य फैला हुआ था हिंदुस्तान के बॉर्डर से लेकर के यूरोप के बॉर्डर तक, गजनविड एम्पायर। तो उसने ख्वारिज़म पे जब अटैक किया तो वहाँ से अल बरूनी को बंधक बना के ले आया, गजनी में अपना दरबारी बना लिया कि अब जो भी रिसर्च करना है, जो भी बुक्स लिखनी है, अब आप यहाँ पे करिए। और जहाँ जब भी वो जाता था लूट मार करने तो अपने साथ ले आता था कि जहाँ जाइए वहाँ के बारे में नई चीज़ें देखिए और वहाँ के कल्चर के बारे में कहानियाँ लिखिए और मेरी तारीफ़ में कसीदे लिखिए। पुराने टाइम में सुल्तान लोग कसीदेकार रखते थे कि जो राजा की तारीफ़ में किताबें लिखें। तो यहाँ सोमनाथ मंदिर पे उसने अटैक किए, बहुत सारा सोना लूटा, और ये कई बार वो करता था और हर बार अल बरूनी को ले आता था। इसी वजह से अल बरूनी ने हिंदुस्तान बहुत देखा, और उसने फिर बाद में तहरीक हिंदुस्तान नाम की एक किताब लिखी जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसीलिए उसको फादर ऑफ इंडोलॉजी बोलते कि इंडिया की स्टडी के संबंध में उसने बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। तो कहानी कुछ ऐसी है कि 16-17 बार अटैक के बाद आखिरी राउंड में जब गजनवी वापस लौट रहा था तो उसको एक बीमारी हो गई। उसको पहले भी लोगों ने बोला होगा कि उधर मत जाओ, उधर बहुत सारे तरह की बीमारियां होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, कीचड़ रहता है, तालाब भरे रहते हैं, तो मच्छर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया। और उस ज़माने में डायग्नोसिस का कोई तरीका नहीं था, कोई जानता भी नहीं था कि ये चीज़ें मच्छरों से होती हैं। गजनवी नया नया मुसलमान बना था तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर वो नहीं था, इस्लामिक कट्टरता नहीं थी, उसको सिर्फ पैसे से मतलब था। तो वो यहाँ नहीं आता था इसलिए कि हम मंदिर तोड़ दें, लेकिन वो ये दिखावा करता था कि मैं मुसलमान हूँ, मैं कल्चर्ड मुसलमान हूँ और मैं जिहाद करूँगा और मंदिर तोड़ूँगा। लेकिन एक्चुअल में उसका पर्पस होता था पैसा। तो लालच बुरी बला है। लालच में बावजूद इसके कि उसे पता होगा उस एरिया में आया, और आखिरी समय में उसे एक वायरल फीवर हो गया। ऐसा कहते हैं कि उसे मलेरिया हो गया था, लेकिन मलेरिया से डेथ कम होती है, डेंगू से ज़्यादा होती है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है। चिकनगुनिया तो और भी डेडली होता है, जोड़ों में दर्द, कितने परेशान हो रहे हैं लोग आजकल। तो जो सोमनाथ के मंदिर को उसने इतनी बार डैमेज पहुंचाया
और इतना सारा लूट मचाई, इतना विध्वंस किया, उसका बदला हिंदुस्तान के मच्छरों ने ले लिया और लौटते समय उसकी मलेरिया से मौत हो गई। बावजूद इसके कि उसके पास दुनिया का सबसे विद्वान व्यक्ति, उस टाइम का सबसे विद्वान व्यक्ति अल बरूनी था, जो कि मेडिकल साइंस का भी बेहतरीन नॉलेज रखता था, मैथमेटिशियन भी था और क्या क्या नहीं था। तो है ना मज़ेदार कहानी। मच्छर भी इम्पॉर्टेंट है, उन्होंने इंडिया के इतिहास में बड़ा इम्पॉर्टेंट रिवेंज लिया हुआ है। तो आज से ऑल आउट लगाना बंद।